सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सरीना, ऐश, रेड और टोबियास के पोकेमॉन टीम को। ऑल्सो इनमें से कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास पूरे 6 पोकेमॉन नहीं है टीम बनाने के लिए, तो हम पोकेमॉन एनिमे से हिंट्स लेंगे और इनकी टीम कंप्लीट करेंगे। तो हर बार की तरह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के कैलोस कंपेनियन सरीना के साथ। किसी और पोकीगर्ल के मुकाबले सरीना को पोकेमॉन वाइज थोड़ा वीक दिखाया गया है। यही रीजन है कि सरीना के पास पोकेमॉन एनिमे में सिर्फ 3 ही पोकेमॉन है। उसका सबसे पहला पोकेमॉन है फेनिकिन, जो कि उसका स्टार्टर था। फेनिकिन आगे जाके इवॉल्व हो जाता है ब्रेक्सन में और फाइनली फुली इवॉल्व होता है डेलफॉक्स में। ये सरीना की सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसके बाद आगे जाकर सरीना अपने सेकंड पोकेमॉन यानी कि पैंचम को कैच करती है, जो कि पैंगोरो में इवॉल्व नहीं हो पाता, वरना ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। वहीं पर सरीना का थर्ड पोकेमॉन सिल्वियन है, जो कि सरीना को एक ईवी के फॉर्म में मिली थी। इसके अलावा पोकेमॉन एनिमे के अंदर सरीना के पास कोई और पोकेमॉन नहीं है। इसीलिए एनिमे के हिंट्स को देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सरीना का फोर्थ पोकेमॉन हो सकता है एक राइडॉन। अगर आपने कैलोस रीजन देखा है तो आपको पता ही होगा कि सरीना के मॉम को रायहॉर्न राइडिंग कितनी ज्यादा पसंद है और उनके बैकयार्ड में काफी सारे रायहॉर्न रहते हैं, जो कि डेफिनेटली सरीना के मॉम के हैं। तो अगर सरीना चाहे तो इनमें से किसी भी रायहॉर्न को ले सकती है। साथ में सरीना ने पोकेमॉन एनिमे के अंदर काफी बार रायहॉर्न राइडिंग करी है, जैसे कि पोकेमॉन एपिसोड अ रेस फॉर होम में या फिर पोकेमॉन मूवी डायनेसी एंड द ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन में। हो सकता है कि सरीना रायहॉर्न को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको इवॉल्व कर दे राइडॉन में। सरीना का 5वां पोकेमॉन हो सकता है स्कीडो। पोकेमॉन एनिमे के अंदर सरीना की मॉम यानी कि ग्रेस ने बिल्कुल रायहॉर्न की तरह स्कीडो को भी रेसिंग के लिए यूज किया था और इसमें सरीना भी शामिल थी। सरीना के लिए स्कीडो भी एक परफेक्ट पोकेमॉन रहेगा। अब बात करें सरीना के लास्ट और 6th पोकेमॉन की, तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक गार्डिवोर हो सकती है। हम सबको पता है कि सरीना को पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना कितना ज्यादा पसंद है। ऑल्सो वो एक कैलोस क्वीन भी बनना चाहती है। कैलोस के एंडिंग में सरीना होइन रीजन में चली गई थी और होइन रीजन में ही गार्डिवोर पोकेमॉन मिलते हैं, जो कि कॉन्टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सरीना जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि सरीना को कैलोस क्वीन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर की तरफ, जो कि है रेड। रेड एक पोकेमॉन ओरिजिन्स का पोकेमॉन ट्रेनर है और ये उन कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक है जो कि पोकेडेक्स कंप्लीट करने के काफी ज्यादा क्लोज था। रेड ने लिटरली कैंटो के 150 पोकेमॉन्स को कैच किया है, जिसमें म्यूटू, ज़ैप्डोस, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस शामिल हैं। बस रेड कैंटो के एक पोकेमॉन को कैच करने में फेल हो गया था और वो था म्यू। अगर हम रेड की बेस्ट पॉसिबल पोकेमॉन टीम बनाए तो बिना किसी डाउट के उसका सबसे पहला पोकेमॉन होगा चार्जार्ड। चार्जार्ड रेड का सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टार्टर पोकेमॉन था, जो कि आगे जाके मेगा इवॉल्व भी होता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। इसके पास एक काफी अमेजिंग फीट है, इसने लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू को डिफीट किया है। रेड के स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में उसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोकेमॉन हो सकते हैं मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो और ज़ैप्डोस। हाँ, पूरा लेजेंडरी बर्ड ट्रियो जिनको रेड ने पोकेमॉन ओरिजिन्स में कैच किया था। ये तीनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। रेड का 5वां पोकेमॉन हो सकता है उसका ड्रैगनाइट। अब पोकेमॉन ओरिजिन्स में तो हमें नहीं दिखाया गया था कि रेड ने ड्रैगनाइट को कैसे और कब कैच किया, पर एंड में हमें ये रिवील किया जाता है कि रेड ने कैंटो के 150 पोकेमॉन्स को कैच कर लिया है म्यू को छोड़कर, जिससे कंफर्म हो जाता है कि रेड के पास भी एक ड्रैगनाइट था। हो सकता है कि रेड ने सफारी जोन में से एक ड्रैटिनी को कैच किया हो एंड फिर उसको फुली इवॉल्व कर दिया हो ड्रैगनाइट में। ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और रेड के टीम के लिए बेस्ट होगा। रेड का फाइनल पोकेमॉन हो सकता है म्यूटू, जो कि एक साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। रेड को म्यूटू सेल्यूरन केव में मिलता है, जहां पर वो अपने काफी सारे पोकेमॉन्स को यूज करता है म्यूटू से बैटल करने के लिए, जिनमें से ज्यादातर को म्यूटू डिफीट कर देता है, जैसे कि ड्रैगनाइट या फिर आर्टिकुनो। लास्ट में रेड का मेगा चार्जार्ड एक्स म्यूटू को डिफीट कर देता है, जिससे रेड अल्ट्रा बॉल का यूज करके म्यूटू को कैच कर लेता है। इससे रेड की पोकेमॉन टीम कंप्लीट हो जाती है और मेरे अकॉर्डिंग ये पोकेमॉन एनिमे की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम है। थर्ड पोकेमॉन ट्रेनर है पोकेमॉन एनिमे का हीरो यानी कि ऐश केचम। ऐश ने अपने जर्नी में काफी सारे पोकेमॉन्स कैच किए हैं, जिनमें से कुछ वीक थे और कुछ स्ट्रॉन्ग। कुछ पोकेमॉन्स ने अपने पर्टिकुलर रीजन में काफी सारी पॉपुलैरिटी गेन की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐश ने उन सारे पोकेमॉन्स को कभी भी एक साथ यूज नहीं किया था, वरना हमें ऐश का एक काफी स्ट्रॉन्ग वर्जन देखने को मिलता। बट फिर भी अगर हम उसकी बेस्ट पॉसिबल टीम क्रिएट करें तो उसमें बिना किसी डाउट के उसका सबसे पहला पोकेमॉन पिकाचू होगा, जिसने 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी डिफीट किया है। ऐश का सेकंड पोकेमॉन चार्जार्ड हो सकता है, जिसने गैरी के आधी टीम को डिफीट किया था। वहीं पर उसका थर्ड पोकेमॉन ग्रेंजा होगा, जो कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर बॉन्ड इवॉल्व होने वाला इकलौता पोकेमॉन है और इसने चैंपियन डायंथा के गार्डिवोर को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था।
ऐश का फोर्थ पोकेमॉन हो सकता है इन्फर्नेप। इन्फर्नेप ऐश का एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था जो कि फुली इवॉल्व होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल हारा था। इन्फर्नेप के पास ब्लेज एबिलिटी भी थी। जब ये एबिलिटी एक्टिवेट होती थी तो इन्फर्नेप अनस्टॉपेबल हो जाता था। इन्फर्नेप अपने आप को पूरी लिमिट तक पुश करता था और उसके फायर टाइप अटैक्स की पावर भी बढ़ जाती थी। पोकेमॉन एनिमे के अंदर किसी और पोकेमॉन के पास ऐसी ब्लेज एबिलिटी नहीं है। इन्फर्नेप अपने फुल पोटेंशियल पे किसी भी पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है। ऐश का पांचवा पोकेमॉन हो सकता है सेप्टाइल। सेप्टाइल ऐश का सबसे फास्ट पोकेमॉन है जिसने पोकेमॉन वर्ल्ड के सेकंड सबसे फास्ट पोकेमॉन यानी कि स्पीड फॉर्म डियोक्सियस को कैच कर लिया था। ऑल्सो ये पूरे पोकेमॉन एनिमे का इकलौता पोकेमॉन है जिसने किसी मिथिकल पोकेमॉन को डिफीट किया था एंड वो था टोबियास का डार्कराय। बात करें आज के फाइनल पोकेमॉन की तो यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन आ सकते थे जैसे कि स्नोरलैक्स, क्रोकोडाइल, लाइकेनरॉक, मेलमेटल, नागानाडेल या फिर इंसिनेरोर, बट मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट होगा लुकारियो और ऐश का भी काफी औसम बॉन्ड है। ये इकलौता ऐश का पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है एंड इसने ऐश को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। हमारा लास्ट पोकेमॉन ट्रेयर है टोबियास। टोबियास पोकेमॉन एनिमे का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके सारे सीनो जिम लीडर्स और पोकेमॉन लीग ट्रेयर्स को डिफीट कर दिया था। अल्टीमेटली ये सीनो लीग विनर भी बन जाता है। शायद ही आज तक पोकेमॉन लीग में किसी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर ने पार्टिसिपेट किया होगा। पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें टोबियास के सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स रिवील किए गए हैं जो कि है लाटियोस और डार्कराय। इसीलिए हम पोकेमॉन एनिमे के हिंट्स के अकॉर्डिंग टोबियास की पूरी टीम कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग टोबियास का थर्ड पोकेमॉन एंटे हो सकता है। पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के ओपनिंग में हमें देखने को मिला था कि ऐश अपने इन्फर्नेप को सेंड करता है और उसे बैल करने फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि एंटे आता है और इसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि ऐश का ब्यूजेल फाइट कर रहा होता है एक डार्कराय के साथ। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि डार्कराय टोबियास का ही था क्योंकि उसके अलावा किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के पास डार्कराय नहीं है। वहीं पर ब्यूजेल और इन्फर्नेप ऐश के थे, तो अगर यहाँ पर 2 पोकेमॉन ऐश के हैं तो डेफिनेटली 2 पोकेमॉन टोबियास के ही होंगे जिनमें से एक डार्कराय था। तो इसकी काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो एंटे किसी और का नहीं बल्कि टोबियास का ही था। अब टोबियास का फोर्थ पोकेमॉन मेरे अकॉर्डिंग लाटियोस हो सकता है। तो ऐश वर्सेस टोबियास बैटल में जब गिबल डार्कराय के ऊपर ड्रैको मीटियोर का यूज करता है तो टोबियास एक स्टेटमेंट देता है जो कि ये था कि अगर डार्कराय के अलावा मेरा कोई और पोकेमॉन होता तो डेफिनेटली वो ड्रैको मीटियोर से हार जाता। जिससे पता चलता है कि टोबियास का कोई ना कोई पोकेमॉन ड्रैगन टाइप से वीक है और ड्रैगन टाइप से सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइपिंग के पोकेमॉन वीक होते हैं और वो खुद ड्रैगन टाइप ही है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग टोबियास का फोर्थ पोकेमॉन हो सकता है ड्रैगन साइकिक टाइप पोकेमॉन लाटियास। और ये काफी सेंस भी बनाता है क्योंकि टोबियास के पास ऑलरेडी इसका पार्टनर पोकेमॉन यानी कि लाटियोस है और ये दोनों पोकेमॉन हमेशा साथ में रहते हैं। तो हो सकता है कि टोबियास ने इन दोनों पोकेमॉन्स को एक साथ कैच किया हो। टोबियास का 5वां पोकेमॉन देखा जाए तो वो मेरे अकॉर्डिंग लुकारियो हो सकता है। जिस ओपनिंग सॉन्ग में हमें डार्कराय और एंटे दिखाए गए थे उसी ओपनिंग सॉन्ग में हमें आगे जाकर लुकारियो देखने को मिलता है जो कि सीनो लीग में किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर ने यूज नहीं किया था। तो हो सकता है कि ये भी टोबियास का ही हो। अब बात करें टोबियास के 6th और फाइनल पोकेमॉन की तो वो सीनो के किसी एक स्टार्टर में से एक हो सकता है जो कि है टॉर्टेरा, इन्फर्नेप और इम्पोलियन, जिनमें से एक को डेफिनेटली टोबियास ने अपने जर्नी के स्टार्टिंग में पिक किया होगा। एंड मेरे ओपिनियन में इनमें से सबसे परफेक्ट मैच है टोबियास के लिए टॉर्टेरा क्योंकि वो काफी एविल दिखता है और टोबियास के पर्सनैलिटी से मैच भी करता है।